प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सही सलामत रखे और अपने काम में दिल लगाकर काम करने का तौफीक अता फरमाइए। तो आज हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। आज ये इस्लामिक स्टडीज़ के आपका जो निसाब है उसका 5वां चैप्टर फेथ इन प्रैक्टिसेस या फेथ इन प्रैक्टिस। फेथ का अरबी लफ्ज़ जो है, अरबी मानी जो है या लफ्ज़ है ईमान, यानी अंग्रेज़ी में फेथ कहते हैं और जैसे अरबी और उर्दू में इसको ईमान कहते हैं। तो जिसके पास फेथ हो या ईमान हो उसको हम मोमिन कहते हैं। तो इसके लघवी मानी क्या हैं फेथ के या ईमान के? टू नो यानी जानना, टू बिलीव और एतमाद करना, मानना, एंड टू बी कन्विंस्ड और इस पर कायल होना बगैर किसी शक व शुबा की। इस तरह फेथ जो है या ईमान जो है ये एक मजबूत और गैर मुतज़लज़ल एतमाद है, भरोसा है, अकीदा है, अहद है, जो और एक फैसला भी है किस बारे में? अल्लाह की वहदानियत के बारे में, या अल्लाह एक है, यूनिटी ऑफ अल्लाह, और उसके सिफात के बारे में, हिज एट्रीब्यूट्स, और उसके कवानीन, जो उसके कवानीन हैं, कमांड्स हैं, अहकाम हैं, और रिवील्ड गाइडेंस, और उस बारे में जो उसने हिदायत या रहनुमाई भेजी है, नाजिल की है, और इल्हामी ज़ाब्ता जज़ा और सज़ा के बारे में, यानी जो जज़ा और सज़ा का कानून है, लॉ है या कोड है, उसके बारे में हमारा ये फेथ जो है, ईमान जो बिलीव जो है, ये गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए, अनशेकेबल होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, मजबूत। यानी तो जो बुनियादी असूल है ईमान के या फेथ के, उनमें क्या आता है? बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान, हिज एंजल्स, उसके फरिश्तों पर ईमान या मलाइका पर ईमान, हिज रिवील्ड बुक्स, जो उसने किताबें नाज़िल की हैं मुख्तलिफ अंबिया पर, उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। हिज मैसेंजर्स, अंबिया पर, रसूलों पर ईमान। द डे ऑफ रिजरेक्शन, क़यामत के दिन पर, या डे ऑफ जजमेंट जैसे कहते हैं, उस दिन पर ईमान लाना है। एंड प्रेडेस्टिनेशन, और तकदीर पर यानी अलकदर पर ईमान लाना, ईमान का ये बिलीव जो है वो होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो 6 कलमे पढ़ने के बाद हमें ये बताया जाता है कि अब आप ईमान मुफस्सल पढ़ो। ईमान मुफस्सल में हमें ये पूरी हम इसका इकरार करते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर क़द्रिही खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बअदल मौत। और इसमें 2 चीज़ों का और इजाफा किया, जो कुछ खैरी व शर्री है, यानी जो कुछ भी चाहे खैर हो या शर हो, ये सब अल्लाह की तरफ से है। वल बाअस बअदल मौत, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी हमारे ऊपर मौत तारी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, तो उसके बाद हमें फिर दोबारा ज़िंदा होना है अल्लाह के फजल से, वो अल्लाह के इज़्न से खड़ा होना है और इसके ज़िंदगी का हिसाब देना है। तो आज सबसे पहले जो हमें तो
آج ہم اس کے بارے میں بلیف ان اللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے یا کیا کہتے ہیں. تو اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے یا مومن ہونے کے لیے، یا کہ ہم کہیں گے کہ اپنے لارڈ یا اپنے رب یا اپنے سسٹینر یا اپنے کریٹر کو ماننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو فنڈامنٹل جو پلر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ یا اس کو توحید بھی کہتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ. لا کے معنی ہے نہیں، الہ کے معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ سوائے، اللہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ہم اقرار کرتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کس بارے میں؟ اللہ، عبادت کے قابل، اللہ سوائے اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ ہم نے جب پڑھا، اس کو میں نے آپ پہلے بولا کہ یہ اس کو توحید بھی کہتے ہیں، اور یہ اسلام کیا جو ہے جس کو ہم سنگ بنیاد بھی کہتے ہیں، بیڈ راک بھی کہتے ہیں. تو اس کے ماننے والوں کو موحد کہتے ہیں، جو اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں ان کو موحد کہتے ہیں. تو اللہ پر جو بلیف ہے، جو ایمان ہے، تو اس کو کن صورتوں میں یا کیا کیا چیزیں جو ہیں جن پر ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے یا اللہ کو ماننا ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہے، کن کی چیزوں میں؟ سب سے پہلے اس میں آتا ہے ہمیں کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ ایکتا ہے، واحد ہے. کس میں؟ لارڈشپ میں، ربوبیت میں. اس کو ہم کہتے ہیں توحید الربوبیہ یا توحید بالربوبیت، اس کو کہتے ہیں. دوسرا ہے یونیٹی ان کیس آف نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. ہمیں اللہ کے صفات اور اس کے اسما، یعنی جو اس کے اسماء گرامی ہیں، پاک اسما ہے، نام جو اس کے ہیں، وہ اس کے ان میں یونیٹی رکھتی ہے کہ وہ ہمیں جاننا ہے کہ یہ صرف اسی کے اللہ کے یہ نام ہیں، یہ اللہ کے ان کے سزاوار ہے، یہ اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں کہ اور کے حصے میں یہ نام نہیں آتے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ کسی کا نام ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں رحمان، لیکن یہ رحمان کا نام جو ہم بندوں کو رکھتے ہیں یہ غلط نام ہے. اس کو رکھنا چاہیے عبد الرحمان. رحمان جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، تو ہم کسی اور کو یہ نام نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ صرف نام اللہ کا ہی ہے، رحمان. ہاں، ہم اس کا نام عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں کہ عبد ہو گیا بندہ، غلام، ماننے والا، کس کا؟ رحمان کا. تو تیسرا پوائنٹ ہے یونیٹی ان کیس آف اللہ ورشپ. عبادت کے بارے میں ہم نے صرف یونیٹی رکھنی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یعنی اس کو یہ توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. یعنی عبادت کے بارے میں ہم نے یہ فرم کنسیپٹ رکھنا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا عبادت کے قابل نہیں ہے، نہ اس کا حقدار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سورہ نحل میں آیت نمبر 97 اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دی ہے. تو آیت اس طرح ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون. من عمل صالحا، جس کسی نے نیک عمل کیا، صالح عمل کیا یا صالح عمل کی، چاہے وہ من سے یعنی چاہے وہ ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو، وہ مومن، وہ مومن کہلاتا ہے. فلنحیینہم حیاة طیبة، پس ان کے لیے ایک پاک زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور انہیں جزا دی جائے گی، ریوارڈ دیا جائے گا. کہاں؟ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بدلے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں.
नंबर 2 है बिलीफ इन एंजल्स, यानी मलाइका पर ईमान या फरिश्तों पर ईमान। यह दूसरा आर्टिकल है ईमान का या फेथ का। तो एंजल्स जो है, फरिश्ते जो है, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने उनको मुकर्रर किया है मुख्तलिफ कामों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने जिस आपने को लें, हमारे पास इस वक्त हम यकीन से कह सकते हैं, ये और कहना है और मानना है, बिलीव रखना है कि हमारे कंधों पर 2 फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जिनका काम है हमारी अच्छाइयाँ लिखना और हमारी बुराइयाँ लिखना, अल्लाह बचाए। तो ये कुरान में आया है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मैंने आपके पास 2 फरिश्ते रखे हैं जिनका नाम है किरामन कातिबीन। एक दाएं कंधे पर रहता है और दूसरा बाएं कंधे पर रहता है। दाएं वाला नेकियां लिखता है और बाएं वाला ये बुराइयां लिखता है। तो ये इनका काम है, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। एंजल फजर के वक्त जो हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो ये हदीस में आया है कि आसमान से फरिश्ते आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन बंदा मस्जिद में हाजिर है, और जब असर का वक्त होता तो वो वहाँ से चले जाते हैं, दूसरी जमात आती है। तो उनका ये अपना काम है कि अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया है इसी काम पर। या हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम जो मलाइका का सरदार भी है, उसका काम है पैगंबरों की तरफ वही भेजना, लाना, वहाँ पैगंबरों की तरफ अल्लाह का कलाम लाना, जिसको वही कहते हैं। और उसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो दीन जो है मुकम्मल हो गया है और नबी जो है वो आखिरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत ख़त्म हो गई है, तो अब कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला, ना कोई पैगंबर आने वाला है, ना कोई किताब आने वाली है, क्योंकि ये किताब जो है कुरान, ये आखिरी किताब है। तो इसी तरह ये अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, ओबिडेंटली ये अपना काम पूरा करते हैं। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि आपको इन पर ईमान लाना है कि ये मौजूद हैं, ये ईमान फरिश्ते जो है अल्लाह के हैं, ये ये मौजूद हैं। क्योंकि पहले जब हज़रत आदम की तकलीफ हुई थी, उस वक्त फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए थे और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो जब आदम की तकलीफ हुई तो फरिश्तों से कहा गया कि इसको सजदा करो, प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम, इसके सामने सजदा करो। ये अल्लाह का हुक्म था, हालांकि सजदा करने के काबिल अल्लाह ही है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म की तरह ये ताबेदारी करनी थी। और तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, यानी कि अपनी ड्यूटी में कोई तगाफुल नहीं करते हैं, कोई सालंगाजी नहीं बरतते हैं। तो कुरान इस बारे में हमें सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, लाइसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। लाइसल बिर्रा, नेकी ये नहीं है, अन तुवल्लू वुजूहकुम, क्या आप अपना चेहरा, आप अपना मुंह या आप अपना रुख फेर दें कि कहाँ को, तो वो लोग फेर दें केवल मशरिक, चाहे मशरिक की तरफ फेर दो, वल मगरिब या मगरिब की तरफ फेर दो। वलाकिन बिरा, बल्कि नेकी यह है, मन आमना बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान लाए, जो अल्लाह को दिल से माने, ज़बान से इकरार करे और दिल से माने, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को माने, वल मलाइकति, और एंजल्स को, मलाइका को, फरिश्तों को, या फरिश्तों पर हम ईमान लाए, वल किताब, और किताबों पर जो अल्लाह ने नाजिल किए हैं, व नबीन, और तमाम पैगंबर या अम्बिया अलैहिस्सलाम, जो वक्तन फ़वक्तन इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह के अहकामात की ये नाफिज करने के लिए ज़मीन पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कौमों पर तो आए हैं। तो आखिर पर जो पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी इंसानियत के लिए है। तो ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक फ़र्द के लिए है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, ये पूरी आलम के लिए है। इसलिए इसको इसका खिताब दिया गया है रहमतल लिल आलमीन।
तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।